मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला हमें बेल मिलेगी हर सूरत। सुप्रीम कोर्ट के पास जब 3 जज बैठे होंगे इंशाल्लाह ताला सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट। अदलिया का टेस्ट है, चीफ जस्टिस का टेस्ट है। चीफ जस्टिस ने देखना है कि एक बंदे को किसी ऐसे जुर्म में आप बेल रिफ्यूज़ कर सकते। 15 अगस्त से वो जिस जुर्म में नाकर्दा में बैठे हुए हैं, क्या समझो अगर ये एलिगेशंस भी है, क्या ऐसे केस में आप बेल रिफ्यूज़ करेंगे? ये अदलिया का टेस्ट है, ये अदलिया का बड़ा इम्तिहान है और अदलिया ने साबित करना है ये इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है और अवाम की बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरान के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। 27 साल से एक मुल्क के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कानून के लिए, बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए कोशिश की है, वो आज जेल में खुद पड़ा। बेटे हैं वो पैसों की बात कर रहे हैं कि टिकट मिलेगा, हमेशा जो है वो करप्शन की बात हो रही होती है ऑडियो में, कोई किसी को अच्छा मशवरा नहीं दे रहा होता, क्या वजह? इसमें देखिए इसमें इसी में ऐड कर ले, जैसे वाबिस सत्तार साहब ने ये भी कहा कि जो ऑडियो लीक्स है वो अगर वफाकी इदारे नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर तहकीकात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आपकी पर्सनल राय क्या है, क्या एजेंडा हो सकता है इन ऑडियो लीक्स का? देखिए देखो, ऑडियो लीक्स ये अच्छे काम के लिए हो रहे हैं, बुरे काम के लिए हो रहे हैं, लेकिन देखो ये कितने एक्सटेंसिवली हो रहे हैं और सारे मेंबरों के हो रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं है जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी रिट पिटीशन है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। किसी की भी ऑडियो लीक नहीं होता, चाहे वो अच्छे और बुरे हों, तो एक आईनी और कानूनी नुक्ता है जो इस वक्त है। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से इस वक्त अभी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि उसने कोई जिक्र किया है कि कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, कोई नहीं इन्वॉल्व है, और अगर वो आएंगे भी तो वो उसका डिटेल देंगे। अभी सबमिशंस तक हमें जजमेंट होल्ड करना चाहिए। उन्हीं ऑडियोज पर तहकीकात किस हैसियत से कर रही हैं? देखिए वो जो अदालत ने स्टे दिया है, तो अदालत ने ये कहा है कि एक ऑडियो लीक हुई है और उस ऑडियो से एक पिटिशनर को कहा गया है कि आप अपना वॉइस नोट करवा लें और आप वॉइस दे दें ताकि हम कंपैरिजन करवा लें, जिसका एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने ऐसा नहीं किया, ये पुलिस वालों ने कोई जिक्र किया हुआ है। लेकिन अभी उस पर कोई ख़त्मी फैसला नहीं आया, उन्होंने नहीं जिक्र किया कि ये वाकई लीक एजेंसी की तरफ से। सर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनके अंडर सिविल एजेंसी आती है, उनकी बतौर वज़ीर आज़म ऑडियो लीक्स हुई, तो क्या वो इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे कि उनके होते हुए ऑडियो लीक्स होती गई उनकी अपनी? दूसरा ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात की तारीफ भी करते रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क के लिए मुफाद में है। देखिए एक मैटर जब अदालत में आ जाए और फिर सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व हो, बात ये नहीं है कि ऑडियो लीक्स नहीं होने चाहिए, बात ये हो रही है कि किन सर्कमस्टांसेस में होने चाहिए। आज भी कानून में जिक्र मौजूद है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। लीक अलग चीज़ है, रिकॉर्डिंग अलग चीज़ है। अगर ऑडियो आप रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहते हैं जी किसके पास इख्तियार है। टेलीकॉम एक्ट के तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो करे और फेडरल गवर्नमेंट अपनी एजेंसी को आगे डेलीगेट करे, उसकी भी होने चाहिए कि कौन सी एजेंसी करेगी। और अगर फेयर ट्रायल एक्ट में आप कहते हैं मैंने टेररिज्म को रोकना है तो उसमें कोर्ट के पास इख्तियार है, आप जाएँ और कोर्ट से डायरेक्शन लें। तो ऑडियो रिकॉर्ड करना एक बात है और ऑडियो लीक करना एक अलग बात है। सर मैंने जो सवाल कब बाहर आ रहे हैं सर, ऑडियो लीक्स हो गए, इमरान खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस है बड़े टफ है, आवाम को भी वो करना होगा, स्ट्रगल करना होगा, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, इंशाल्लाह ताला हमें बेल मिलेगी हर सूरत। सुप्रीम कोर्ट के पास जब 3 जज बैठे होंगे इंशाल्लाह ताला सर्कमस्टांसेस बिल्कुल डिफरेंट होंगे। इलेक्शन कमीशन में पेश भी होते रहे हैं, बताया जा रहा है कि 28 जनवरी की तारीख देने जा रही है इलेक्शन कमीशन, तो इस हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है कि इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, या फिर इसको? देखो PTI ने तो पहले से मौके पे कि विद इन टाइम होने चाहिए और 90 डेज़ में होने चाहिए। हमने पहले पिटीशन फाइल की, अभी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें परसों की डेट है, 2 तारीख उसमें फिक्स हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ने देखे, शायद उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन वहाँ एक रिपोर्ट जमा करा रही हैं कि 28 तारीख को हमारे जो फाइनल कंस्टिट्यूएंसी होगी वो हम पब्लिश करेंगे और उसके साथ साथ हम शेड्यूल देंगे। अब चूँकि लेट तो हो गया, लेकिन अगर जनवरी का भी शेड्यूल आ जाता है तो बेहतर है, लेकिन ये ज़रूर शेड्यूल ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर में वो शेड्यूल इटसेल्फ रिप्रोड्यूस हो, ताकि वो सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट लीगल एक्सेप्शन वो ऑन टाइम हो जाए, तो ये ज़रूरी है। सर आपने बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनाई कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, अगले हफ्ते परसों, इलेक्शन से पहले खान साहब बाहर आ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। ये लोग कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदलिया का टेस्ट है, चीफ जस्टिस का टेस्ट है। चीफ जस्टिस ने देखना है कि एक बंदे को किसी ऐसे जुर्म में आप बेल रिफ्यूज़ कर सकते। 15 अगस्त से वो जिस जुर्म में नाकर्दा में बैठे हुए हैं, क्या समझो अगर ये एलिगेशंस भी है, क्या ऐसे केस में आप बेल रिफ्यूज़ करेंगे?
ये अदलिया का टेस्ट है, ये अदलिया का बड़ा इम्तिहान है और अदलिया ने साबित करना है ये इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है और अवाम की बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरान के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। 27 साल से एक मुल्क के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के लिए, कानून के लिए, बालादस्ती के लिए, इंसाफ के लिए कोशिश की है, वो आज जेल में खुद पड़ा है और इंसाफ के लिए आवाज़ लगा रहा है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की तरफ आ रहे हैं। नहीं, कोई माफ़ी तलाफ़ी की तरफ कोई नहीं है, वो हम पहले से तरदीद कर चुके हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि डील होगी या माफ़ी तलाफ़ी होगी। नहीं है नैब में ज़मानत, उसके लिए क्या कर रहे हैं? कोई और पटिशन डाल रहे हैं कि उसकी समाअत जल्दी की जाए, क्योंकि अगर साइफर में निकले तो नेब के केसेस है 2 है, वो हमारे रिवीजन पेंडिंग है। लास्ट टाइम बाबर सत्तार साहब का यही कहना था कि मैं नहीं सुन सकता, तो इसलिए वो नेक्स्ट है, अभी उसमें 6 तारीख की हियरिंग होगी इंशाल्लाह। इंतखाबात केस में जस्टिस काजी साहब ने बड़ा कैटेगरी का लिखा है लास्ट हियरिंग में, ये कि सदर का काम है इंतखाबात की तारीख देना। ये सदर उन्होंने कहा जब कोई आईनी अदारा अपना आईनी काम नहीं करता तो नतायज कौन भुगतती है, तो ये सदर साहब क्यों नहीं दे रहे तारीख? देखो, सदर साहब ने एक तारीख पहले ही दे दी थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस मरतबा सदर साहब को इस मरतबा सदर साहब ने तारीख नहीं दी, फॉर वट एवर रीज़न नहीं दी, लेकिन वो मैटर चला गया। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर सदर इंतखाबात की तारीख नहीं देता तो इलेक्शन कमीशन न कराए। जितना सदर की जिम्मेदारी इतनी इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है।